चलिए अब आज वंस अगेन वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां पर मैंने कल का लेक्चर स्टॉप करा था। 30th प्रॉब्लम तक मैं करा चुका था, 33rd से आज स्टार्ट करूंगा। 33rd, 36th, 39th, 42, 45, 48, 51, 54, कम से कम यहां तक तो करने की कोशिश करूंगा आज के दिन। थोड़ा छोटा लेक्चर रखूंगा आज का, लंबा नहीं है। 33rd प्रॉब्लम पढ़ना चालू करते हैं। बड़े ध्यान से देखिए। 2.480 grams of KClO3 dissolved in concentrated HCl. 2.480 grams of KClO3 dissolved in concentrated HCl, and the solution was boiled. This was boiled. Chlorine gas was evolved in the reaction. इस रिएक्शन के दौरान क्लोरीन गैस इवॉल्व हुई। Chlorine gas was evolved in the reaction, was then passed through the solution of Ki, and this liberated iodine. Liberated iodine was titrated with 100 ml of 12.3 ml of same hypo solution. 100 ml of hypo and 12.3 ml of same hypo. 12.3 ml sample of the same hypo required 24.6 ml of 0.5 normal iodine for complete neutralization. Calculate the percentage purity of KClO3. देखिए, सबसे पहले तो रेलेवेंट रिएक्शंस को समझना जरूरी है कि क्या रिएक्शंस हो रही होंगी, और फिर उसके बाद में प्रॉब्लम को करा जाना। प्रॉब्लम की फिलॉसफी समझाता हूं, और उसे समझाने के लिए इसमें इन्वॉल्व रिएक्शन सबसे पहले लिखूंगा। KClO3 Cl2 के साथ कंबाइन करेगा, HCl के साथ कंबाइन करेगा और क्लोरीन गैस देगा। और साथ में कुछ और भी मिलेगा। हम एक बात समझे, रिएक्शन क्या हो रही है। इधर ये जो क्लोरीन +5 का जो क्लोरीन है यह रिड्यूस हो रहा है 0 में, और -1 का क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है। दिस इज द बेसिक रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस। और इसके साथ वहां पर KCl बन सकता है, साथ में H2O बनेगा। खास बात, इधर जो क्लोरीन बन रहा है वो KClO3 के Cl के रिडक्शन से और HCl का जो क्लोराइड आयन है उसके ऑक्सीडेशन से। तो इस जगह पर इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाने में थोड़ी समस्या है। मोल कंसेप्ट लगाना चाहिए, एटलीस्ट मोल कंसेप्ट से कोएफिशिएंट पता चल जाने चाहिए, क्योंकि क्लोरीन जो है वह ऑक्सीडेशन से भी आ रहा है, रिडक्शन से भी आ रहा है, और आगे क्लोरीन से ही काम कर रहे हैं। तो इधर हमें मोल्स ऑफ क्लोरीन लगेगा। हम इसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करके इसके कोएफिशिएंट जरूर चेक कर सकते हैं। मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इसके कोएफिशिएंट लिख देता हूं। Cl at +5 गिविंग यू Cl2, तो इधर ट्वाइस Cl at +5 होना चाहिए, और साथ में 10 इलेक्ट्रॉन्स एड अप होने चाहिए।
और क्लोरीन एट -1 इज ऑल्सो गिविंग यू Cl2। तो इधर 2 क्लोरीन और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। हम कहेंगे दूसरी रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे और ट्वाइस Cl + 5 प्लस 10 Cl नेगेटिव गिविंग यू 6 Cl2। यह कोएफिशिएंट होना चाहिए, मैं लिख देता हूं इधर, ट्वाइस KClO3 प्लस 10 HCl गिविंग यू 6 Cl2। यह कुछ कोएफिशिएंट होना ही चाहिए। इसके बाद वहां पर H2O हो सकता है, H2O होएगा और KCl होएगा, जिनसे हमें कोई खास मतलब नहीं। यह पहले स्टेप में रिएक्शन हो रही होगी। अब इसके बाद क्लोरीन जब Ki से रिएक्ट करवाएंगे तो जो रिएक्शन होना है दैट इज Cl2 विथ Ki, ट्वाइस Ki के साथ में कंबाइन करके ट्वाइस KCl प्लस I2। और आयोडीन की हाइपो से हमको रिएक्शन पता है, आयोडीन react with Na2H2O3 to give you Na2S4O6 plus NaI. These are the basic skeleton reaction that are taking place in the problem. अब 2.480 ग्राम्स KClO3 है, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड एक्सेस HCl डाला, तो जितना भी KClO3 है वह HCl से कंबाइन करके अकॉर्डिंगली वहां पर क्लोरीन गैस देगा। यह क्लोरीन गैस को जब Ki से पास करेंगे तो यह रिएक्शन होगी और वहां पर आयोडीन लिबरेट हो जाएगा, और यह आयोडीन 100 ml हाइपो से रिएक्ट कर रहा है। अब इस हाइपो के बारे में भी नहीं पता है हमें, तो इस हाइपो के बारे में उन्होंने एक अलग जानकारी दे रखी है कि इस हाइपो का 12.3 ml सैंपल लिया तो हमें इसके लिए 24.6 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल आयोडीन लगता है। इससे हमें हाइपो का कॉन्सेंट्रेशन पता लग जाएगा। अब देखिए, हम जब प्रॉब्लम को पढ़ते हैं तो पढ़ते हुए इस तरह का ट्री बना लेना चाहिए, दूसरी बार प्रॉब्लम की रीडिंग की दोबारा आवश्यकता नहीं पड़े। पहली ही बार में जो हमने पढ़ते गए उसको हम प्रॉपरली इस तरीके से इंडिकेट करते चले गए। 2.480 grams of KClO3 is boiled with concentrated HCl and the liberated iodine, the liberated chlorine is passed through Ki solution and which gives iodine, and that iodine react with 100 ml of hypo. The same hypo, if its 12.3 ml sample is taken, it combines at 24.6 ml of 0.5 normal iodine. In that case, what is the percentage of KClO3? इस तरीके से मुझे पूरा प्रॉब्लम इस ट्री में दिखता रहता है। अब मैं इसे सॉल्व करना चालू करता हूं। मुझे ट्री का रूट समझना है। मैं कहता हूं रूट इधर है, मैं सबसे पहले इस हाइपो का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूं। आप देखिए, इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो इन दिस 12.3 ml. Equivalent of iodine used here is equal to equivalent of hypo in this sample. तो मैं सबसे पहले अब concentration of hypo निकालता हूं। Equivalent of iodine is equal to equivalent of hypo. मैं यह कर रहा हूं equivalent of iodine के लिए normality into volume in ml, इधर मिली इक्विवेलेंट कर देता हूं, और इधर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। तो इस तरीके से मुझे नॉर्मेलिटी 1 नॉर्मल दिख रहा है। दिस इज ऑफ हाइपो, ये हाइपो की नॉर्मेलिटी आ गई। इधर जो हम हाइपो इस्तेमाल कर रहे हैं वह 1 नॉर्मल हाइपो है, 1 नॉर्मल हाइपो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां हमने हाइपो की नॉर्मेलिटी निकाल के रख दी। अब इधर जो इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो यूज हो रहे हैं 100 ml में, उतने ही इक्विवेलेंट आयोडीन के। इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो इन 100 ml is equal to equivalent of iodine, and this is also equal to equivalent of
क्लोरीन। तो मैं इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो इज इक्वल टू equivalent of iodine and this is equal to equivalent of chlorine in this reaction। यह हमें equivalent of chlorine मिल गया in second reaction। इधर मैं लिख देता हूं in second reaction। अब खास बात, सेकेंड रिएक्शन के जो क्लोरीन के इक्विवेलेंट है वो पहली रिएक्शन के क्लोरीन के इक्विवेलेंट नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों रिएक्शन में क्लोरीन का AbCNV फैक्टर अलग अलग है। इधर देखिए, इधर क्लोरीन ऑक्सीडेशन से भी बन रहा है, रिडक्शन से भी बन रहा है, जबकि इधर क्लोरीन का डॉक्स चेंज फिक्स 7। तो इधर हमने इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन जो निकाला है, इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन इन सेकेंड रिएक्शन जो आया है दैट इज 0.1 इक्विवेलेंट। अब इधर से मोल्स ऑफ क्लोरीन निकाल सकते हैं। सेकेंड रिएक्शन में क्लोरीन का जो AbCNV फैक्टर है वह है 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज 2। तो मोल्स ऑफ क्लोरीन आ जाएंगे, मोल्स ऑफ क्लोरीन इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 2। इतने मोल्स क्लोरीन के हैं। यह मोल्स क्लोरीन के पहली रिएक्शन में बन रहे हैं, इतने मोल्स क्लोरीन के पहली रिएक्शन में बन रहे हैं। अब हमने रिएक्शन को बैलेंस कर रखा है, इससे हमें पता लग जाएगा कि कितने मोल्स KClO3 के वहां पर हैं। जरा देखिए, 6 moles of chlorine are liberated by 2 moles of KClO3. 1 mole of chlorine would be liberated by 2 by 6 moles of KClO3, and this much moles of chlorine would be liberated by 2 by 6 into this much moles of KClO3। तो मैं moles of KClO3 लिख देता हूं। moles of KClO3 is 2 by 6 into 0.1 by 2। तो 2 से 2 कैंसल्ड और ये हो गया 1 by 60 मोल्स। तो इधर से हमें वेट ऑफ KClO3 मिल जाएगा। वेट ऑफ KClO3, वेट ऑफ KClO3 के लिए नंबर ऑफ मोल्स इनटू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट इसी समय कैलकुलेट कर देता हूं मैं। O3 के लिए 48 प्लस पोटेशियम का 39 प्लस 35.5 इज इक्वल टू 122.5 grams। दिस इज द वेट ऑफ KClO3। हमसे परसेंटेज KClO3 पूछा है, मैं इसी समय परसेंटेज KClO3 लिख देता हूं। दैट इज वेट ऑफ KClO3, दिस इज द वेट ऑफ KClO3 अपॉन टोटल वेट 2.480 into 100। This is percentage KClO3 and this is the answer। ध्यान से कैलकुलेट करके सॉल्व करके आंसर लाकर चेक करें। इनफैक्ट इट्स एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का लेवल चेंज हो चुका है। एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें इक्विवेलेंट कंसेप्ट सीधा सीधा नहीं लग सकता, वह प्रॉब्लम आया है। मैं दोबारा समझाता हूं, पहले एक बार बड़े ध्यान से देखें, मैं दोबारा समझाऊंगा। 1 मिनट के लिए मैं बोर्ड रखा हुआ छोड़ूंगा, फिर दोबारा समझाऊंगा कि क्या था। नोट डाउन भी करें, पहले ध्यान से देखें। देखिए, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्लोरीन दिख रहा है और 2 अलग अलग रिएक्शन में क्लोरीन का रोल अलग अलग है। क्लोरीन के लिए जो AbCNV फैक्टर है वह अलग अलग है। कैसे, जरा देखिए। हमने KClO3 लिया, फिक्स वेट ऑफ KClO3, दिस इज इम्प्योर KClO3
इसमें कोई 100% KClO3 नहीं है, इसी का परसेंटेज हमें निकालना है। इस KClO3 में जब कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालेंगे और उसको बॉईल करेंगे तो होएगा क्या, KClO3 में जब कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाला और उसको जब बॉईल करा तो वहां पर KClO3 का जो क्लोरीन है जो +5 पर है वह रिड्यूस होएगा और वह 0 पर जाएगा, और HCl का जो क्लोरीन है जो -1 पर है वह ऑक्सीडाइज होएगा, वह भी 0 पर जाएगा। तो क्लोरीन जो बन रहा है वो रिड्यूस होने से भी क्लोरीन बन रहा है और ऑक्सीडाइज होने से भी क्लोरीन बन रहा है। इस तरीके से क्लोरीन जो होएगा वो इन दोनों के इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। अब इस क्लोरीन के लिए ABCNV फैक्टर यदि हमसे कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो हम क्या कहेंगे जानते हैं, हम कहेंगे 6 moles ऑफ क्लोरीन आर ट्रांसफरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। हम कहेंगे, ये देखिए हमने इसको बैलेंस करा, इधर यह KClO3 का क्लोरीन जो +5 पर है ये Cl2 दे रहा है, इधर ट्वाइस डाल दिया क्योंकि 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल से, इधर +10 चार्ज है इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन। यह HCl का क्लोरीन है जो -1 पर है, ये भी Cl2 दे रहा है, 2 क्लोरीन है इसलिए ट्वाइस डाल दिया, और इधर 2 नेगेटिव चार्ज है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर दिया। नाउ ऑब्जर्व दैट 6 molecules ऑफ क्लोरीन आर ट्रांसफरिंग 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका यदि इक्विवेलेंट वेट हमसे कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है इस रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हम कहते हैं 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बाय 6 मोल। सो 1 मोल वुड ट्रांसफर 10/6 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें n की वैल्यू होती है 10/6 बिकॉज ईच मॉलिक्यूल वुड ट्रांसफर 10/6 इलेक्ट्रॉन। और इसका इक्विवेलेंट वेट यदि हमको कोई पूछता तो हम कहते हैं इक्विवेलेंट वेट वुड बी 71/10/6। यह इक्विवेलेंट वेट होता। तो देखिए इस केस में यह क्लोरीन ऑक्सीडेशन से भी बन रहा है, रिडक्शन से भी बन रहा है। यह जो क्लोरीन बना इसे हमने KI सॉल्यूशन से पास करा, इसमें क्लोरीन रिड्यूस हुआ और आयोडीन ऑक्सीडाइज हुआ। इसमें क्लोरीन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है। ये दो रिएक्शन में क्लोरीन के 2 अलग अलग रोल है। क्लोरीन के लिए ABCNV फैक्टर अलग अलग है। इस रिएक्शन में क्लोरीन के मोल्स और इस रिएक्शन में क्लोरीन के मोल्स बराबर हैं। मोल्स तो बराबर होंगे, जितने मोल्स क्लोरीन के इस रिएक्शन में लिबरेट हो रहे हैं उतने ही मोल्स क्लोरीन के इस रिएक्शन में कंज्यूम हो रहे हैं। मोल्स तो बराबर कहेंगे मगर इक्विवेलेंट बराबर नहीं कहेंगे। इस रिएक्शन के क्लोरीन के इक्विवेलेंट और इस रिएक्शन के क्लोरीन के इक्विवेलेंट अलग अलग होंगे, क्योंकि इन दोनों रिएक्शन में क्लोरीन का रोल अलग अलग है। इन दोनों रिएक्शन में क्लोरीन के लिए ABCNV फैक्टर अलग अलग है। इसलिए हम इन दोनों रिएक्शन को मोल्स से रिलेट करेंगे, जबकि इसके नीचे आयोडीन बना, फिर इस आयोडीन ने हाइपो के साथ में रिएक्ट करा। आयोडीन का रोल दोनों रिएक्शन में एक जैसा है। आयोडीन के लिए इधर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2, आयोडीन के लिए इधर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2। और फिर इस आयोडीन ने 100 ml हाइपो कंज्यूम करा। इसी हाइपो के बारे में दे रखा है कि इस हाइपो का 12.3 ml सैंपल लें तो इतना ml आयोडीन कंज्यूम होता है। तो सबसे पहले हमने रेलेवेंट रिएक्शन लिखी। यह रेलेवेंट रिएक्शंस जो हैं इनको बड़े ध्यान से देख लेना है। यह रेलेवेंट रिएक्शंस को बड़े ध्यान से देख लेना है। यह रिएक्शंस है। अब हमने कहा रूट ऑफ द प्रॉब्लम इज हियर। ये जो हाइपो है हमको इसका कंसंट्रेशन निकाल लेना चाहिए। मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो यूज्ड हियर is equal to milli equivalent of iodine used here. तो milli equivalent of iodine normality into volume in liter, milli equivalent of hypo normality into volume in liters. तो hypo की हमें normality मिल गई, this is one normal hypo. अब कितने milli equivalent hypo इधर इस्तेमाल हो रहा है, कितने equivalent hypo इधर इस्तेमाल हो रहा है, उतने ही equivalent इधर iodine है, उतने ही equivalent इधर chlorine है। तो equivalent of hypo equal to equivalent of iodine equal to equivalent of chlorine. Equivalent of hypo के लिए normality into volume in liters, इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन और इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन। तो यह क्लोरीन के इक्विवेलेंट हमें सेकंड रिएक्शन में मिल गया। इन सेकंड रिएक्शन दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन, इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन इन सेकंड रिएक्शन, यह हमें मिल गया। यहां तक करने के बाद फिर हम इधर आ गए। अब हम सेकंड रिएक्शन में क्लोरीन के इक्विवेलेंट पता है, हम इस इक्विवेलेंट को पहले रिएक्शन के इक्विवेलेंट तो नहीं कह सकते,
इक्विवेलेंट कंसेप्ट इधर से इधर जाके नहीं लगाया जा सकता, हम इधर ही क्लोरीन के मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ क्लोरीन इन सेकेंड रिएक्शन इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन इट्स AbCNV फैक्टर। क्लोरीन का AbCNV फैक्टर 2 है, तो मोल्स ऑफ क्लोरीन हमें मिल गए। अब जितने मोल्स क्लोरीन के सेकेंड रिएक्शन में कंज्यूम हो रहे हैं उतने ही मोल्स क्लोरीन के पहली रिएक्शन में बन रहे हैं, तो इतने ही मोल्स क्लोरीन के पहली रिएक्शन में बने हैं। अब हमने मोल कंसेप्ट से देख लिया कि इतने मोल्स क्लोरीन के बनने के लिए कितने KClO3 के मोल्स चाहिए। 6 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, 1 मोल के लिए 2/6 मोल और इतने मोल के लिए 2/6 इंटू 0.1/2। दिस इज द मोल्स ऑफ KClO3 जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इतने मोल्स KClO3 मीन्स दिस इज द ग्राम्स ऑफ KClO3 into its molecular weight, means this is the percentage KClO3. Note it down and prepare for 36th problem.